डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक की जो सेकंड यूनिट है राजनीतिक अवधारणाएं, उसके संबंध में, जिसमें अपन ने पढ़ रहे थे समाजवाद, सोशलिज्म। और समाजवाद की जो परिभाषा है, उसके विकास का जो कालक्रम है, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि समाजवाद अपन किसे कहेंगे, किस प्रकार से ये एक प्रकार से विकास में मनुष्य के लिए सहायक है। इसके संबंध में अपन ने पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समाजवाद के प्रमुख तत्व, यानी कि समाजवाद के जो निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनके संबंध में देखेंगे, या अपन कह सकते हैं जो समाजवाद के लक्षण हैं वो इन तत्वों में अपने को दृष्टिगोचर होते हैं, यानी उनके लक्षण कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जो अपना पॉइंट आता है इस समाजवाद के प्रमुख तत्वों में, या अपन कहें लक्षण में, तो ये समाजवाद है, ये जो पूंजीवाद और जो साम्यवाद है, साम्यवाद दोनों को ही अतिवादी मानता है। यानी कि ये ना तो समर्थन करता किसका, पूंजीवाद का, और ना ही करता साम्यवाद का। दोनों का ये क्या करता है, घोर विरोध करता है। यानी कि समाजवाद में मानना है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के अंदर, प्रजातांत्रिक समाजवाद के अंदर इस पूंजीवाद और साम्यवाद जो ये दोनों विचारधारा हैं, उनमें एक प्रकार से क्या कहता है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना में ये दोनों ही क्या है, बात कर रहे हैं। और इसके संबंध में इनका मानना है कि पूंजीवाद है वो एक प्रकार से असमानता पर आधारित है। ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं असमानता के साथ साथ ये शोषण पर भी आधारित है। यानी कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण होता है, यानी एक वर्ग जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है वो आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग होता है उनका क्या करता है, शोषण करता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर कभी भी अपने समाज का क्या नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा मानना है समाजवाद का। साथ में ही इसी प्रकार से इन्होंने साम्यवाद को दर्शाया है कि साम्यवाद पूंजीवाद की तरह ही है, जिसमें ये भी साम्यवाद है जो प्रजातांत्रिक समाजवाद को साम्यवाद का अपने स्थापना में इस प्रकार से बाधित करता है कि जैसे साम्यवाद में जो धर्म की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, उस पर ये टिका हुआ नहीं है। यानी कि इसमें साम्यवाद के अंदर धर्म और नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इसके अंदर वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति की जो अवधारणाएं होती हैं उसमें विश्वास किया जाता है साम्यवाद के अंदर। और इसी आधार पर अपन कह सकते हैं कि अगर वर्ग संघर्ष होगा, हिंसक क्रांति होगी, तो एक प्रकार से अधिनायकवाद, या अपन कह सकते हैं जो राजशाही शासन है या सर्वहारा वर्ग है, उसको अपनाया जाता है साम्यवाद के अंदर, जिसके तहत किसकी स्थापना नहीं की जा सकती, प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। इस आधार पर इन दोनों ही विचारधाराओं का, यानी पूंजीवादी विचारधारा है और जो साम्यवादी विचारधारा है, इन दोनों का ही घोर विरोध किया है किसने, समाजवाद ने। तो ये एक इसका पहला लक्षण अपने को दृष्टिगोचर होता है इस समाजवादी विचारधारा के अंदर। दूसरा अगर अपन पॉइंट देखते हैं तो वो आता है कि जो जनतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो समाजवाद है वो क्या रखता है, विश्वास रखता है। यानी जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास, जो समाजवाद है वो जनतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं उसके अंदर विश्वास रखता है कि जहां एक सुदृढ़ अच्छा लोकतंत्र होगा वहीं पे एक प्रकार से समाज
उनका क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। साथ में ही समाजवाद का ये अपन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सर्वसत्तावाद के सभी जो रूप होते हैं उसका क्या किया गया है, विरोध किया गया है। क्योंकि सर्वाधिकारवाद में मानवीय जो व्यक्तित्व होता है उसकी स्वतंत्रता और गरिमा का कोई महत्व नहीं होता। जैसे अपन उदाहरण की दृष्टि से देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया के अंदर सर्वाधिकारवादी विचारधारा है, राजशाही शासन, अधिनायक तंत्र है, तो वहां पर समाज के कल्याण की अपन उम्मीदें नहीं कर सकते। साथ में अगर अपन देखते हैं, एक विद्वान हुआ है नॉर्मन थॉम्स, उन्होंने कहा है कि समाजवाद प्रजातंत्र की ही एक पूर्ण सिद्धि है। जो नॉर्मन थॉम्सन है, नॉर्मन थॉम्सन, उनका मानना है कि समाजवाद प्रजातंत्र की ही पूर्ण सिद्धि है। तो इस कथन के आधार पर नॉर्मन थॉम्सन का जो कथन है, समाजवाद प्रजातंत्र की पूर्ण सिद्धि है, यानी कि उनका मानना है कि जो पूरे समाज को शोषण रहित अगर अपने को इक्वल बनाना है तो वहां किसका होना आवश्यक है, प्रजातंत्र का होना आवश्यक है। क्योंकि प्रजातांत्रिक समाजवाद का यह दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अगर परिवर्तन किए जाने हो तो अपने एक प्रजातांत्रिक जो प्रोसेस होती है, जो लोकतांत्रिक प्रोसेस होती है, उसी के तहत किया जाना चाहिए, ताकि अपने समाज को क्या बनाया जा सके, इक्वल बनाया जा सके, समान बनाया जा सके। तो ये इसका दूसरा तत्व है, या अपन कह सकते हैं समाजवाद का दूसरा लक्षण है। तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण आता है वो आता है वर्ग संघर्ष की से कोताही रखता है। यानी जो वर्ग संघर्ष की बात होती है, वर्ग संघर्ष उससे क्या रखता है, दूर रखता है, या वर्ग संघर्ष से ये क्या रहता है, दूर रहता है, या अपन कह सकते हैं ये वर्ग संघर्ष से कोताही रखता है। जैसा कि अपन ने देखा है, समाजवाद में जो पूंजीपतियों और श्रमिकों की जो अपने विद्यमानता रहती है अपने समाज के अंदर, एक जो पूंजीपतियों का वर्ग है, एक श्रमिकों का वर्ग है, इन दोनों को यह स्वीकार करता है, लेकिन ये कभी इन दोनों में संघर्ष की बात को क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। कि संघर्ष की जो भावना होती है वो एक प्रकार से दूषित होती है, हिंसक होती है। अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से संघर्ष से जो एक दूषित वातावरण अपने समाज के अंदर बनता है, जिसमें अपन विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। और समाजवाद के अंदर जो पूंजीवाद और मजदूर वर्ग है, उनके हित हैं वो एकता से स्थापित किए जा सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार से मार्क्स ने बताया था कि दोनों में संघर्ष होगा और जो मजदूर वर्ग है वो एक प्रकार से एक ना एक दिन पूंजीपतियों पर आधिपत्य स्थापित करेगा, तो इस प्रकार के संघर्ष को समाजवाद कभी स्वीकार नहीं करता। यानी इन दोनों ही वर्गों का हित वो केवल अपने आपसी सहयोग के आधार पर ही देखता है। तो ये वर्ग संघर्ष भी एक इंपॉर्टेंट इसका लक्षण अपने सामने उभर कर सामने आता है। और दूसरा जो उत्पादन और वितरण पर जो नियंत्रण है, उत्पादन व वितरण पर नियंत्रण प्रजातांत्रिक तरीके से होना चाहिए। प्रजातांत्रिक तरीके से होना चाहिए, यानी कि जनता का नियंत्रण होना चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था में सामान्यतः अपन देखते हैं कि जनता को राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में निर्णय की शक्ति तो प्राप्त होती है, लेकिन जो सामान्य जनता को जो आर्थिक क्षेत्र में उनके पास किसी भी प्रकार से अपने प्रभाव को स्थापित करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। साथ में ही अगर अपन देखते हैं तो समाजवाद इस व्यवस्था को जो ये एक प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देता है, पूंजीवाद व्यक्ति को, ये गरीबों के शोषण की बात आती है तो उसको एक प्रकार से दोषपूर्ण मानता है। और साथ में ही जो अर्थव्यवस्था पर जो जनतांत्रिक सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो संसद होती है, जो अपने पार्लियामेंट के अंदर जो सदस्य जाते हैं, अर्थव्यवस्था पर उसका नियंत्रण रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो उत्पादन और वितरण के साधन है उन पे एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग विशेष का अधिकार न होकर जनता के हित में जनता का ही नियंत्रण उस पे होना चाहिए, ऐसा मानना है किसका, समाजवाद का। और इसी पे ये सबसे ज्यादा बल देता है, जो एक प्रकार से समाजवाद का प्रमुख लक्षण है। साथ में ही अगर अपन बात करते हैं, जो संपत्ति होती है उसका असीमित जो संग्रहण होता है उसका विरोध करता है।
यानी कि संपत्ति के संग्रहण, जो असीमित संग्रहण होता है, असीमित संग्रहण होता है, उसका ये क्या करता है, विरोध करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने सामने आता है कि समाजवाद के अंदर निजी संपत्ति को समाप्त करने के स्थान पर सीमित करने का समर्थक है। यानी उसको निजी संपत्ति को समाप्त नहीं करना चाहता, लेकिन उसको क्या करना चाहता है, सीमित करना चाहता है। और समाजवाद के अनुसार जो संपत्ति शोषण को जन्म देती है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यानी जिसकी वजह से शोषण हो रहा है, इस प्रकार की जो संपत्ति होती है उसको समाप्त कर देना चाहिए। अगर उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, उसमें अंतिम रूप से नियंत्रण है वो राज्य का होना चाहिए, निजी पूंजीपतियों का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पूंजीपतियों का अगर नियंत्रण होगा तो एक प्रकार से निश्चित तौर पे शोषण का अपने सामने जो प्रारूप है वो सामने आ सकता है, जिससे शोषण होगा। निश्चित है ये कि अगर पूंजीपतियों के हाथ में उसकी बागडोर रहेगी तो गरीब तबके का निश्चित तौर पे क्या होगा, शोषण होगा। तो ये भी अपने सामने एक महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है, उभर कर सामने आता है। साथ में ही अगर अपन बात करते हैं तो ये समाजवाद है, ये मानवता में विश्वास रखता है, मानवता में विश्वास रखना। यानी कि ये पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही विचारधाराओं के अंतर्गत मानव को एक आर्थिक प्राणी माना गया है, किंतु समाजवाद है वो मानव को एक नैतिक प्राणी मानता है। यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है और जो साम्यवादी व्यवस्था है उसमें जो मनुष्य को एक केवल और केवल आर्थिक प्राणी माना गया है, लेकिन समाजवाद है वो क्या मानता है, मनुष्य को एक नैतिक प्राणी मानता है कि मनुष्य का आधार केवल आर्थिक ही नहीं होता, मनुष्य अपने आप में एक नैतिक प्राणी है। जो अपन कह सकते हैं कि पूंजीवाद की जो ये गलत धारणा है, जो मनुष्य को एक केवल और केवल क्या मानता है, आर्थिक मानता है, और मनुष्य को केवल लाभ या धन के भय से ही क्रियाशील मानता है। और साम्यवादी मानते हैं कि हिंसा और आतंक जैसे अमानवीय तत्वों का आधार ही मनुष्य को कार्य करवा सकता है। वस्तुतः अगर अपन देखते हैं तो मनुष्य है वो एक भौतिक व आर्थिक प्राणी नहीं होकर क्या है, एक नैतिक प्राणी है। और वह अपने केवल भौतिक विचारों से ही नहीं वरन विभिन्न प्रकार के आशाओं से प्रभावित होकर, या अपन कह सकते हैं अपनी नैतिकताओं से प्रभावित होकर वो कार्य करता है और अपने समाज के अंदर आपसी भाईचारे की भावना को विसर्जित करता है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो मनुष्य है वो एक प्रकार से आर्थिक प्राणी नहीं है, जिस प्रकार से पूंजीवादी और साम्यवादियों का मानना है वैसे नहीं है। मनुष्य क्या है, एक नैतिक प्राणी है। तो ये भी अपने सामने एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसका सामने आता है लक्षण के रूप में। साथ में ही अगर अपन देखते हैं तो मनुष्य को एक श्रेष्ठ जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त करता है जो समाजवाद है वो, यानी समाजवाद है वो श्रेष्ठ मानव जीवन का क्या है, एक लक्ष्य है। समाजवाद है श्रेष्ठ जीवन का क्या है, एक लक्ष्य है। ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं समाजवाद राज्य को एक बुराई या शोषण का एक यंत्र न मानकर उसे सामाजिक सद्गुणों के विकास करने के संबंध में एक संस्था मानता है कि मनुष्य का विकास करवाने में एक प्रकार से सहायक के रूप में राज्य का सृजन किया गया है। और सभी समाजवादी इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि समाज की सामूहिक अगर अपन देखते हैं उनकी शक्ति की शिक्षा देखते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित देखते हैं, शिक्षा से संबंधित देखते हैं, तो ये अनेक प्रकार के इसके जो सांस्कृतिक अपन कह सकते हैं कि गुण है या उनकी जो सुविधाएं अपने सामने आती है। तो इस आधार पर मनुष्य का किस प्रकार से सर्वांगीण विकास होना चाहिए, किस प्रकार से एक प्रकार से शोषण रहित समतामूलक समाज की स्थापना की जानी चाहिए, किस प्रकार से व्यक्ति का विकास होना चाहिए, किस प्रकार को व्यक्ति का एक उत्कृष्ट कह सकते हैं अपन या खुशहाल जीवन किस प्रकार से यापन करे, इस प्रकार का मार्ग प्रशस्त करता है वो कौन करता है, समाजवाद करता है। तो ये समाजवाद के प्रमुख है आज अपन ने लक्षण देखे हैं और आगे का पढ़ेंगे अपन कल की नेक्स्ट कक्षा में।